नाज़रीन, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अफ़गानिस्तान के अहम तरीन सूबे में फ़ौजें तैयार। सोवियत यूनियन जैसी ताकत को रेज़ा रेज़ा करने वाले जंगजुओं का तालिबान के ख़िलाफ़ महाज शुरू करने का ऐलान। अमारात इस्लामी की हुकूमत में एक और बड़ी रुकावट आन पड़ी। अगर ये अमरीका या भारत की शरारत हुई तो नस्लें ख़त्म कर देंगे। तालिबान का बयान भी सामने आ गया। मुल्ला ब्रादर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 20 साल बाद अफ़गानिस्तान आने वाले ज़बीउल्लाह मुजाहिद और मुल्ला अब्दुल गनी दोबारा मुल्क छोड़ेंगे या नहीं, ज़राए ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। अफगानिस्तान में हालात फिर से ख़राब होने लगे। पंचीर वादी में तैयार होने वाली ये फ़ौज किसकी है और इसको कौन लीड कर रहा है, और इस वादी को मौत की वादी क्यों कहा जाता है। तालिबान के लिए एक और नया चैलेंज खड़ा हो गया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कराने के लिए किन किन ममालिक के दौरे करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की क़यादत ने फ़तह का परचम लहरा दिया है और हुकूमत बनाने का अमल भी शुरू कर दिया गया। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका अब भी ऐसा है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है और जल्द ही यहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़े महाज का ख़तरा है। वादी पंचीर के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका शुरू से ही तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा, और अब जबकि पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कायम करने का वक्त है तो इस वादी से एक ऐसी फ़ौज उठ खड़ी हुई जिसने तालिबान के लिए नई परेशानी पैदा कर दी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। ताहम एक अफगान सूबा ऐसा भी है जो अब तक नाकाबिल तस्खीर है। अफगान सूबे पंचीर को अब भी नाकाबिल तस्खीर कहा जा रहा है और तालिबान भी अभी तक वहाँ दाखिल नहीं हो सके। पंचीर सूबे का दारुल हुकूमत बाज़रिक है। ये साबिक जहादी कमांडर और साबिक वज़ीर दिफा अहमद शाह मसूद का आबाई शहर बताया जा रहा है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने इस वादी का कामयाब दिफा भी किया था और अब इस शहर में मरहूम अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद सरकारी फ़ौज और मीडिया मलेशिया की क़यादत कर रहा है। मगरबी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शाह ने ऐलान किया है कि वो अपनी शराइत पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और ज़रूरत पड़ी तो उनके खिलाफ जंग भी की जाएगी। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पंचीर में मुकामी मलेशिया और अफगान फ़ौज बड़ी तादाद में जमा है और उन्होंने तालिबान की पेशकदमी पर जंग के लिए तैयारियां शुरू कर रखी हैं। दूसरी जानिब एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है जिसमें अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद साथ बैठे हैं और मुज़ाहमत के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। ताहम इस तस्वीर की तस्दीक नहीं हो सकी कि हालिया दिनों की है या पुरानी है। अलबत्ता अमरुल्लाह सालेह ने अपने एक ट्वीट में तस्दीक की है कि वो मुल्क छोड़कर नहीं गए बल्कि इस वक्त वो अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान को आज़ाद करवाना सब अफगानियों की ख्वाहिश और हक था। किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं रखेंगे और अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इन ख्यालात का इजहार तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इस मौके पर उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए मुशावरत जारी है। तमाम गैर मुल्की इदारों और यहाँ काम करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की सिफारत खानों की भरपूर सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। हम कोई दाखिली और खारजी दुश्मनी नहीं चाहते। यहाँ रहने वाले तमाम गैर मुल्की बाशिंदे मुतमिन रहें कि उनकी इज्जत, जान और माल महफूज रहेगा। उनका ये कहना था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक ख़वातीन की इज़्ज़त की जाएगी और इस्लाम में बयान किए गए अहकामात के तहत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हम ख़वातीन को वो तमाम हुकूक देंगे जो उन्हें इस्लाम देता है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन इस्लामी कवानीन पर अमल करते हुए मुआशी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगी। टीवी नशरियात भी जारी रखी जाएंगी, ताहम वो इस्लाम से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराना सब अफ़गानियों की ख्वाहिश और हक था और हमने 20 साल की जिद्दोजहद के बाद ये आज़ादी हासिल की है। नाज़रीन, उनका मज़ीद ये कहना था कि हम अफ़गानिस्तान में मज़ीद जंग नहीं चाहते। हमने और हमारे लोगों ने खून बहाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को भी माफ़ कर दिया है। हमने हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जो हमारा मुखालिफ था और जिसने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हमारे पाकिस्तान, चीन और रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं और हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। आलमी बरादरी हमसे बराह रास्त रुजू करे, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मनशियात के खिलाफ इकदामात का भी ऐलान किया और ख़बरदार किया कि मुल्क भर में जहाँ भी मनशियात हैं उन्हें तल्फ कर दिया जाए। सरहदें हमारे कंट्रोल में हैं। हम असला और मनशियात की स्मगलिंग नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की एक सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम आलम इस्लाम को फ़तह मुबीन पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुर्रियत और आज़ादी हकीकी इस्लामी निज़ाम के क़याम और अला कलम अल्लाह के लिए तालिबान की
लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मशले राह हैं। उमर सालिस मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद तरीक़ इस्लाम की एक रोशन काबिल तकलीद बाप के तौर पर यादगार रहेंगे। अल्लाह ताला की नुसरत से तालिबान ने अमरीका के सामने सर झुकाने की बजाय मुकाबला करने की ठान ली और अमरीका को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। तालिबान की फतूहात महज अलामती और हादसाती हैं, बल्कि लाखों कुर्बानियों और अमली जहाद के समरात हैं। 20 सालों से अफगान तालिबान ने अमरीका और नेटो ममालिक के मुकाबले में जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से कदम उठाए, वो दुनिया के लिए अपनी मिसाल आप साबित हुए हैं। कुर्बानियाँ और जदोजहद ना होती तो अमरीका यूँ शर्मनाक और जिल्लत अमेज़ अंदाज में अफगानिस्तान ना छोड़ता। मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान ने अमली जदोजहद की इब्तिदा आज पूरी दुनिया के सामने रख दी। तालिबान कभी दुनियावी खुदाओं के आगे नहीं झुके। अमरीका जो अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करता है, आज वो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि 30 साल कबल तालिबान ने मुल्ला उमर की क़यादत में जब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की तो ऐसा लगता था कि हज़रत सैयदना उमर की खिलाफत का सुनहरा दौर दोबारा शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इस्लामी अमारात अफगानिस्तान अपनी हुकूमत तश्कील देगी और इस्लामी अमारात अफगानिस्तान की आज़ादी और इस्तक़लाल को दुनिया से मनवाया जाए। जल्द ही काबुल पर इस्लामी अमारात अफगानिस्तान हुक्मरान होंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने दुनिया को सबक दिया है कि कौम और मिल्लत की बका और हुर्रियत जहाद है। जहाद का फ़लसफ़ा पसे पुश डालने की वजह से 21वीं सदी में मज़लूम तरीन इस्लाम और मुसलमान बन चुके हैं। दुनिया के कोने कोने में उम्मत मुसलमा बेबसी, अज़ियतनाक इंसानियत सोज मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। उम्मत मुसलमा को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए जिहाद का रास्ता ही इख्तियार करना होगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार के सिलसिले में पाकिस्तान ने हमसाया ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला किया है। सफारती ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर ख़ारजा जल्द 4 हमसाया ममालिक का दौरा करेंगे। इन दौरों के दौरान शाह महमूद कुरैशी अफगान सूरत हाल और इंतकाल इक़्तिदार से मुतल्लिक़ गुफ्तगू भी करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जिन 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं, इनमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा 25 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान अपने दौरों में अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इआदा करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा के 4 मुल्की दौरे के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान की एक सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम आलम इस्लाम को फ़तह मुबीन पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुर्रियत और आज़ादी हकीकी इस्लामी निज़ाम के क़याम और अला कलम अल्लाह के लिए तालिबान की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मशले राह हैं। उमर सालिस मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद तरीक़ इस्लाम की एक रोशन काबिल तकलीद बाप के तौर पर यादगार रहेंगे। अल्लाह ताला की नुसरत से तालिबान ने अमरीका के सामने सर झुकाने की बजाय मुकाबला करने की ठान ली और अमरीका को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।